अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के आज के इस वीडियो में मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? नूने गुन्ना पढ़े थे। नूने गुन्ना का आप समझ गए होंगे। नूने गुन्ना में क्या पढ़े थे? नूने गुन्ना को नूने गुन्ना इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नाक में बोला जाता है और इसकी आवाज़ पूरी तरह नहीं निकलती, नाक की आवाज़ है। ठीक है। जब नूने गुन्ना किसी लफ्ज़ के बीच में आता है तो नून के पेट में नुक्ता लगाकर इस पर नूने गुन्ना की अलामत बना देते हैं। समझ रहे? जब बीच में आता है नूने गुन्ना, देखिए यहाँ पर दिख रहा अलिफ व नून टे ओंट में, तो वहाँ पर नुक्ता लगाकर इस पर नूने गुन्ना की अलामत लगा देते हैं। जैसे दांत, नूने गुन्ना की ही आवाज़ आएंगी। ठीक है, नून की आवाज़ नहीं पढ़ रहे हम, नूने गुन्ना की आवाज़ पढ़ रहे हैं। जब नूने गुन्ना किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर ना नुक्ता लगाया जाता है ना नूने गुन्ना की अलामत लगाई जाती है। यानी जब है ना नूने गुन्ना को है ना आखिर में लगा रहे तो उसको नुक्ता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन नूने गुन्ना ही पढ़ रहे हैं। मीम अलिफ नूने गुन्ना माँ दिख रहा, यहाँ जाओ मैं दिख रहा। तो ये रहा हमारा नूने गुन्ना। तो उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे याए मारूफ ई। याए मारूफ ई किसको कहते हैं बच्चों? बताइए, आप सोच कर बोलिए। याए मारूफ, जिन अल्फाज के आखिर में याए मारूफ हो इसकी आवाज़ नीचे की तरफ खींचकर पढ़ी जाती है। यानी जिन अल्फाज पर है ना लास्ट में ई हो उसको क्या करना, खींच कर पढ़ना है। जैसे कि हे अलिफ हा, ते है ई थी, हाथी, नीचे खींचे हम, दिख रहा। ते तित, लामीली, तितली, दिख रहा। ते तित लामीली। तो आवाज़ आपकी कैसा जा रही, देखिए होंठ अपने कहाँ जा रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या है, इसकी आवाज़ नीचे की तरफ खींचकर पढ़ी जाती है। उसको क्या कहते हैं? याए मारूफ ई कहते हैं। ठीक है, ई। सिर्फ हम हुर्फ़े तहजीब में क्या पढ़े थे? ई पढ़े थे। तो उसको क्या कहते हैं? याए मारूफ कहते हैं। ठीक है, आपको आने वाले बड़ी क्लासों में आपको बताया जाएगा कि याए मारूफ किसे कहते हैं। अगर आप छोटी क्लास में पढ़ लेंगे तो आप बड़ी क्लास में कह सकेंगे ना। तो याए मारूफ किसे कहते हैं? ई को कहते हैं। ठीक है, याए मारूफ ई को कहते हैं और इसकी आवाज़ नीचे की तरफ खींचकर पढ़ी जाती है। तो इसकी आवाज़ कैसा खींचकर पढ़ी जाती है? नीचे की तरफ। हाथी, तितली, घड़ी, हे अलिफ हा, ते है ई थी, हाथी। यहाँ पर देखिए दो चश्मे वाला है, दूसरे वाले हुर्फ से जुड़कर आ रहा है। उसकी आवाज़ है की ही है, लेकिन वो दूसरे वाले हुर्फ से जुड़कर ही आएगा। दो चश्मे वाला है। ठीक है, ते तित लामीली, तितली, ते की शक्ल, ये भी ते की शक्ल, इस तरह से बनाना है हमको। यहाँ देखिए ते की शक्ल, ये भी ते की शक्ल, लाम, लाम की शक्ल, ई, ते तित लामीली। ते का जुज रहने से ते से जुड़ गया, ते का जुज रहने से लाम से जुड़ गया, लाम का जुज रहने से ई से जुड़ गया। घड़ी, गाफ है घ, रेड़ी, घड़ी। तो ये देखिए हाथी, तितली, घड़ी। तो ये रहा हमारा याए मारूफ। तो बच्चों, जैसे कि अब मैं आपको एक क्या है, चील, चीम ये लाम, चील रहता। तो उसमें आप गौर करिए, यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखिए आप यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखूंगी मैं, गौर करिए। चील, ई की आवाज़ आ रही, चीम ये लाम, चील, ये का जुस है ना। मैं आपको ई
ای کے نیچے 2 نقطے ڈالی تھی، یہ کے نیچے 2 نقطے ڈالی تھی، کس لیے سمجھنے کے لیے ڈالی تھی کہ آپ ہے نا جب سیکنڈ کلاس میں 3rd کلاس میں آئیں گے تو حروف کے جز کو پہچانیں گے تو اس میں آپ کو کچھ دقت نہ ہو، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہاں پر ای کے نیچے 2 نقطے لگائے ہیں اور یہ کے نیچے 2 نقطے لگائے ہیں، تو ان دونوں کا جز کیا ہے ایک ہی ہے، یہ کے نیچے 2 نقطے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو چیم یہ لام چیل، تو یہاں پر آپ غور کریے تو میں یہاں پر ای کی علامت میں ہم کیا لگائیں گے الف لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی علامت میں ہم کیا لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے، یہ دکھ رہا، تو اس طرح سے ہم یہ لگائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر چیل، تو یہ الف یہاں لگائی میں، تو ای کہاں پر ہے بچوں؟ ای یہاں پر ہے، دکھ رہا الف کے پاس، دکھ رہا چیم یہ لام چیل، یہ ای کا جز اور یہ کا جز ایک ہی ہے، تو ہمیں اس کو کیسا پہچاننا؟ تو یہ آواز سے پہچانیے، چیم یہ ہے نا، یہی بولتے اس کو لام، چیم یہ لام چی، ای کی آواز آ رہی، دیکھو چیم یہ چی لام چیل، ای کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ غور کریے یہ اور ای میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا بچوں؟ تو یہ رہا ہمارا آج یائے معروف، ہم اس طرح سے سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔